वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सहकार से समृद्धि की राह पर राजस्थान राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बना अग्रणी। सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान ने राष्ट्रीय योजनाओं और नवाचारों के प्रभावी क्रियान्वयन से नई पहचान बनाई है। विभिन्न सहकारी योजनाओं के सफल संचालन और आधुनिक पहल के चलते राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। सरकार का कहना है कि सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाकर किसानों, ग्रामीणों और आमजन को अधिक आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। नई तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए सहकारिता को किसान का मजबूत आधार बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है। राजस्थान में खरीफ बुआई ने पकड़ी रफ्तार, 50% से आगे पहुंचा आंकड़ा। राजस्थान में अच्छी मानसूनी बारिश के बीच खरीफ फसलों की बुआई तेजी से आगे बढ़ रही है। कृषि विभाग के अनुसार राज्य में बुआई का आंकड़ा 50% से अधिक हो चुका है। किसान बाजरा, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुआई में जुटा है। पर्याप्त बारिश से किसानों में उत्साह है और इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। विभाग किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और तकनीकी सलाह भी उपलब्ध करा रहा है। राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 925 कांस्टेबल के तबादले एक साथ। राजस्थान पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने एक साथ 925 कांस्टेबलों की तबादला सूची जारी की है। यह निर्णय पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तबादला सूची जारी होने के बाद संबंधित पुलिस कर्मियों को नए कार्यस्थलों पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। E20 पेट्रोल के दौर में इंजन सुरक्षा के लिए नया प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च। E20 पेट्रोल के बढ़ते उपयोग के बीच वाहन मालिकों की इंजन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। यह योजना मिलावटी ईंधन, जलभराव और अन्य कारणों से इंजन को होने वाले महंगे नुकसान से आर्थिक जोखिम को कम करने में मदद करेगी। कंपनी का दावा है कि यह पैकेज ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा और भरोसा देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती इंजन तकनीक के दौर में ऐसी योजनाएं वाहन मालिकों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। राजस्थान विधानसभा का अमृत महोत्सव, लोकतंत्र के 75 वर्षों का सफर होगा प्रदर्शित। राजस्थान विधानसभा के अमृत महोत्सव के अवसर पर लोकतंत्र के 75 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदर्शनी में विधानसभा के महत्वपूर्ण पड़ाव, ऐतिहासिक निर्णय, दुर्लभ तस्वीरें और लोकतांत्रिक परंपराओं से जुड़े दस्तावेज प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों और विधानसभा के गौरवशाली इतिहास से परिचित करना है। आयोजन में जनप्रतिनिधियों और विद्यार्थियों और आम नागरिकों की भागीदारी भी रहेगी। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के लिए तैयार राजस्थान, 1200 केंद्र पर 4,15,000 अभ्यर्थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 12 से 18 जुलाई तक आयोजित होगी। प्रदेश भर में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर करीब 4,15,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और परीक्षा केंद्रों की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। अभ्यर्थियों को पहली पारी में सुबह 9 बजे से और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रशासन ने समय से पहले केंद्र पहुंचने और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कृषि क्षेत्र में 32 MOU, प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। राजस्थान में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए 32 संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन साझेदारियों के माध्यम से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, आधुनिक तकनीक अपनाने और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित करना और किसानों को बेहतर बाजार प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। पानी की कमी के चलते केंद्रीय विश्वविद्यालय में ऑनलाइन चलेंगी नियमित कक्षाएं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में पानी की संभावित कमी को देखते हुए प्रशासन से नियमित कक्षाएं फिलहाल ऑनलाइन संचालित करने का निर्णय लिया है।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश जारी कर विद्यार्थियों और शिक्षकों को इसकी जानकारी दी है। यह व्यवस्था जलापूर्ति सामान्य होने तक लागू रहेगी। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ऑनलाइन शिक्षण जारी रखा जाएगा। साथ ही परिसर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की ई-फाइल और राजस्थान संपर्क 181 की समीक्षा की। राजस्थान के प्रमुख सचिव ने लंबित न्यायालयीन प्रकरणों, ई-फाइलों के समयबद्ध निस्तारण और राजस्थान संपर्क 181 पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को सभी मामलों का तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में ई गवर्नेंस को प्रभावी बनाने, लंबित प्रकरणों को कम करने और आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने विभागों से जवाबदेही बढ़ाने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए हैं। प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान को नई रफ्तार, 1000 नए कुओं की तैयारी। राजस्थान प्राकृतिक गैस उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए करीब 1000 नए कुओं की खुदाई की योजना पर काम किया जा रहा है। इस पहल से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक विकास और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि परियोजना पूरी होने पर राजस्थान देश के ऊर्जा क्षेत्र में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। एसएमएस अस्पताल में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, 2000 से ज्यादा MICS सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अस्पताल 2000 से अधिक मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी यानी MICS करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। इस उपलब्धि से जटिल हृदय रोगों के मरीजों को अत्याधुनिक और कम जोखिम वाली सर्जरी की सुविधा मिल रही है। विशेषज्ञों ने इसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना है। डोटासरा का सरकार पर हमला, राजधारा ऐप को बताया ओबीसी डेटा का खेल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए राजधारा ऐप को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ओबीसी डेटा संग्रह के नाम पर सरकार पारदर्शिता नहीं बरत रही और पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका है। डोटासरा ने इसे जनता के साथ बेईमानी बताते हुए सरकार से स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अलवर के बाला किला मार्ग का होगा कायाकल्प, 4 करोड़ 80 लाख का वर्क ऑर्डर जारी। अलवर के ऐतिहासिक बाला किला जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जल्द बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बाला किला मार्ग के निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। लंबे समय से खराब पड़े इस मार्ग का निर्माण करीब 7 महीने में पूरा किया जाएगा। सड़क बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम होगी तथा स्थानीय लोगों को भी बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। यह परियोजना क्षेत्र के पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। राजगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली सीडीपीओ कार्यालय से शुरू होकर प्रमुख बाजारों से होती हुई आगे बढ़ी। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन को सौंपा गया। कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि, सेवा सुरक्षा और अन्य लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की राजस्थान इकाई गठित, पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की राजस्थान इकाई का गठन कर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नई कार्यकारिणी का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं के अवसर और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पदाधिकारियों ने प्रदेश में पैरा थ्रोबॉल को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक खिलाड़ियों को इस खेल से जोड़ने का संकल्प लिया। इस पहल से राज्य में पैरा खेलों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। IIT कोटा दीक्षांत समारोह में बिरला बोले, टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करेंगे युवा। IIT कोटा के दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय भारत के युवाओं का है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय युवा नवाचार, अनुसंधान और तकनीक के दम पर वैश्विक नेतृत्व करेंगे।
बिरला ने छात्रों से ज्ञान, कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ देश निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां और पदक प्रदान किए गए तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गारंटीड रिटर्न के नाम पर साइबर ठगी, फर्जी निवेश ग्रुप से रहे सतर्क। साइबर ठग इन दिनों फ्री स्टॉक एनालिसिस और गारंटीड रिटर्न का लालच देकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। नामी कंपनियों के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया और मैसेजिंग ग्रुप बनाकर निवेशकों से रकम ऐंठी जा रही है। पुलिस ने ऐसे लोगों से किसी भी निवेश प्रस्ताव पर बिना जांच भरोसा नहीं करने की अपील की है। निवेश से पहले कंपनी और प्लेटफॉर्म की प्रामाणिकता जरूर जांचें। नामी ब्रांड का सरसों तेल असुरक्षित बिक्री और स्टॉक पर तत्काल रोक। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टैगोर ब्रांड के सरसों तेल के 3 बैचों को जांच में असुरक्षित घोषित किया है। विभाग ने इन बैचों की बिक्री और स्टॉक पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। बाजार में पहुंचे उत्पादों को वापस मंगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से संबंधित बैच के तेल का उपयोग नहीं करने की अपील की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास योजना में 30% नाम कटे, अधिकारियों की बढ़ी चुनौती। प्रधानमंत्री आवास योजना के वर्ष 2024 के सर्वे में शामिल 76,000 से अधिक लाभार्थियों में से करीब 30% नाम सूची से हटाए जाने के बाद नई स्थिति पैदा हो गई है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद कार्यालयों में बड़ी संख्या में लोग अपने आवेदन और प्रपत्र जमा कराने पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के सामने वास्तविक पात्रों की पहचान करना बड़ी चुनौती बन गया है। प्रशासन का कहना है कि सभी मामलों की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। लेबर रूम और प्रसूति विभाग का ऑडिट, उपचार व्यवस्था में होंगे व्यापक सुधार। लेबर रूम, प्रसूति रोग विभाग और एमसीएच बिल्डिंग की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति उपचार व्यवस्था, रिकॉर्ड संधारण, चिकित्सकीय समन्वय, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विस्तृत ऑडिट करेगी। समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर कमियों को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दिए जाएंगे। उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। उदयपुर से सीधी हज उड़ान की मांग, एयरपोर्ट को एम्बार्केशन पॉइंट बनाने का प्रस्ताव। उदयपुर जिला हज कमेटी ने महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से सीधी हज उड़ान शुरू करने की मांग की है। इसके लिए एयरपोर्ट को हज एम्बार्केशन पॉइंट घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर दक्षिणी राजस्थान के हज यात्रियों को जयपुर या अन्य शहर की बजाय उदयपुर से ही यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों का समय, खर्च और यात्रा संबंधी परेशानियां भी कम होने की उम्मीद है। पांचना विवाद के बाद पुलिस सख्त, 146 सोशल मीडिया अकाउंट बंद, कार्रवाई तेज। करौली जिले में पांचना बांध विवाद के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में 24 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर धरपकड़ शुरू कर दी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 146 सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं से अभद्रता, लपका गिरोह के 17 आरोपी गिरफ्तार। खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ अभद्र व्यवहार और अवैध वसूली की शिकायतों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लपका गिरोह से जुड़े 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बस कंडक्टर और शौचालय कर्मी भी शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपी श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार कर अनुचित लाभ लेने का प्रयास करते थे। प्रशासन ने कहा कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खदानों के पानी से होगी सिंचाई, निम्बाहेड़ा के लिए 4 करोड़ का प्रस्ताव तैयार। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड में खदानों में जमा पानी का उपयोग अब कृषि सिंचाई के लिए किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली विकसित करने के लिए करीब 4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। योजना के लागू होने से किसानों को अतिरिक्त सिंचाई जल उपलब्ध होगा और भूजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल जल संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। यूसीसी पर सुझावों में लिव इन रिश्तों का विरोध, कांग्रेस ने जनसुनवाई का किया बहिष्कार।
जयपुर में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर आयोजित जन सुनवाई में विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने अपने सुझाव दिए। कई प्रतिनिधियों ने लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों का विरोध करते हुए पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने इस जन सुनवाई का बहिष्कार करते हुए प्रक्रिया पर सवाल उठाए। समिति अब प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंपेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।